अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी ज़ोया ख़ान। तो ये जो है मेरा रात का क्लिप है और मुझे भूख लग रही थी तो मैंने जो है ना ये कबाब वगैरह एयर फ्रायर में डाल लिए थे। तो मुझे बहुत सहूलत हो जाती है जिस तरह का अभी मेरा लाइफस्टाइल है। तो मुझे अभी फ़िलहाल बाहर से खाना मंगवाना या बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि ना लेट हो जाता है तो मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा ना। हम चाहते हैं जितना ज़्यादा घर के अंदर सारी चीज़ें हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप बाहर से बार बार ऑर्डर करो। तो उससे बेहतर है कि मैं इसलिए हर चीज़ अब मैं प्रेफर करती हूँ कि सब कुछ आप घर पे ले आओ, आप घर पे हर चीज़ बना लो। एक तो बाहर बाहर के खानों का ना हमें पता नहीं होता किस तरह का ऑयल यूज़ कर रहे हैं या क्या चीज़ें किससे हाथों से वो काम करें। तो स्पेशली ये चीज़ पाकिस्तान में तो मैं आजकल प्रेफर करती हूँ कि मैं घर के अंदर जो मेरा दिल कर रहा है मैं घर में खुद ही बना के खा लूँ, बजाय इसके कि मैं बाहर से मंगाऊँ। तो ये आज सुबह का क्लिप है और मैं यहाँ पे जो मैंने आज पिज़्ज़ा बनाना है, मतलब फ़र्स्ट टाइम लाइफ में मैं आज जो है ना वो पिज़्ज़ा बनाऊंगी। इससे पहले मैंने कभी भी पिज़्ज़ा नहीं बनाया और वो भी मैं बनाऊंगी शवरमा ब्रेड पे। और ये भी मैंने दिमाग अपना खुद लगाया है क्योंकि मेरे पास ओवन नहीं है, मैं एयर फ्रायर में बनाना है मैंने। तो मैंने सोचा पिज़्ज़ा जो शवरमा ब्रेड होती है वो बिल्कुल मेरी एयर फ्रायर की साइज़ की है, तो मैं उस पर जो है ना बना लूँगी और बहुत अच्छा बनेगा। उसके लिए मैंने पहले बोनलेस चिकन ले लिया, उसमें मैंने ये नेशनल का मैं डाल रही हूँ इसमें तंदूरी मसाला, थोड़ा सा नेशनल का डाला मैंने और थोड़ा सा डाला शान का, दोनों मिक्स करके डालें क्योंकि दोनों के अपने अपने टेस्ट होते हैं। जो नेशनल के मसाले हैं ना वो थोड़े से तेज़ होते हैं बनस्बत शान के मसालों के। तो वो मैंने इसलिए थोड़ा सा ना नेशनल का भी बीच में डाला है और शान का। तो कुछ भी नहीं करना आपने, इसको बोनलेस चिकन लेके, ठीक है, आपने इसमें टिक्का मसाला डाल देना है और इसमें आपने, हाँ ये मैं शान का डाल रही हूँ और थोड़ा सा नेशनल का डाल रही हूँ, ठीक है। टिक्का मसाला डाल के आपने इसको अच्छी तरह से जो है ना इस तरह देखें मिक्स कर देना है। और जब आपके पास चिकन रेडी होके पड़ा होगा ना तो फिर तो पिज़्ज़ा बनाना कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं, पिज़्ज़ा बनाना फिर बहुत आसान है। तो इसको जो है ना मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जो है इसको मैंने इसमें अच्छा थोड़ा सा ऑयल भी मैं डालूँगी कि उससे जो है एक तो चिकन आपका जो है वो जूसी रहता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब आप उसको फ्राई कर देते हो एकदम से वो नीचे लगता नहीं, क्योंकि ये सारे ड्राई से मसाले हैं ना, तो इसमें इस स्टेज पे ऑयल डालना ज़रूरी है कि जब आप फ्राइंग पैन में आप डालेंगे, क्योंकि सिर्फ ड्राई मसाले लगे हुए होंगे तो वो एकदम से उसको जला देता है। तो इस स्टेज पे थोड़ा सा ऑयल जो है वो आप ऐड लाजमी करें अगर आप बिल्कुल सेम एग्जैक्ट मेरी रेसिपी से बनाते हैं तो। फिर मैंने यहाँ पे फ्राइंग पैन में ऑयल डाला और बस कुछ भी नहीं, चिकन को डाल दूँगी और इसको मज़े से पकाऊंगी और कुछ भी नहीं डाला मैंने। हाँ थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो मैंने ऐड किया था क्योंकि इन मसालों में इतना नमक नहीं होता, तो नमक वैसे भी आपने अपने हिसाब से ही डालना होता है। तो बस इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी और बस मैं इसको बना लूँगी। अच्छा, इस तरह के काम करने से पता है क्या, दिल भी आपका लगा रहता है, ठीक है, आपका टाइम भी अच्छा स्पेंड होता है, बजाय इसके कि आप गंदगी देखो सुनो इधर उधर ये वो। तो उससे बेहतर है अपने कामों में अपनी ज़िंदगी में मस्त मगन रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो इन चीज़ों को बड़ा इंजॉय करती हूँ, ठीक है ना। आप ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, आप घर के काम कर रहे हो, हालांकि घर में मुलाजिम 6 भी हो ना तो फिर भी आप जो काम खुद करते हैं उसमें आपको दिल लगा रहता है और टाइम अच्छा पास होता है, ठीक है। तो मैं तो आजकल बहुत ज़्यादा मुझे कुकिंग का क्रेज़ है, लेकिन सॉल्ट जो है मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ और आप चखते रहेंगे ना साथ साथ। इसमें सिरका वगैरह कुछ भी नहीं डालना, सिंपली बोनलेस चिकन में। और बोनलेस भी आपने कोशिश करें कि वो बोनलेस ले, जैसे थाई के पीसेस हो गए, ठीक है, वो बहुत जूसी से होते हैं। थाई के पीसेस हो गए या फिर लेग पीस का जो उसका काट के उसको, मतलब ना लेग पीस के साथ जो मीट लगा हुआ होता है वो जूसी होता है। अगर आप चेस्ट पीस ले लेंगे ना तो बहुत ड्राई होता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बोनलेस हमेशा थाई का होना चाहिए, मुझे तो वो अच्छा लगता है। तो बस इसको जो है ना मैं सिंपली इसको पकाती जाऊँगी और इतना अच्छी आज धूप निकली हुई थी, इतना मुझे मज़ा आ रहा था। सर्दियों की सबसे मज़े की बात ये होती है कि हल्की हल्की आपको ठंड लग रही होती है और धूप पे बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरा तो ये वाला रूम, मतलब जो मेरा किचन है और इसके साथ वाला रूम ना, इस पर बहुत प्यारी धूप आती है और हमें छत पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम यहीं पे धूप जो है ना वो एंजॉय कर लेते हैं। पहले तो मैं इतनी ख़ास धूप नहीं लगवाती थी, मुझे होता था कि भाई मैं काली ना हो जाऊँ, लेकिन अब मैं धूप लगवाती हूँ कि विटामिन डी भी ज़रूरी होता है लेना।
ओके, सो यहाँ पे जो है ना मैं इलायचियाँ लेके आई हुई थी, तो मैंने उनको पीसनी थी, तो मैंने सोचा मैं आज ये वाला काम भी सारा कर दूँ, इलायचियाँ पीसने वाला। और जो है इसमें पीस के रख दी थी, क्योंकि मैं चाय बगैर इलायची के नहीं पी सकती। जब से खुला दूध लगा है ना, पहले फिर भी मैं पी लेती होती थी, अभी खुले दूध का ये होता है कि मैं बगैर इलायचियों की जो है ना चाय नहीं मुझे अच्छी लगती। मुझे ऐसा लगता है अजीब सी वो गाय भैंस बकरियों की स्मेल आ रही है दूध में से। वो जैसे बकरा ईद पे स्मेल नहीं आती, उस तरह की मुझे आती है खुले दूध से ना। तो मैंने उसका ये अल्टरनेट निकाला, क्योंकि मुझे मलाई भी चाहिए होती है देसी घी निकालने के लिए, मक्खन निकालने के लिए। तो मुझे खुला दूध ज़्यादा सूट करता है बनिस्बत उस दूध के। और वो अम्मी मुझे कहती हैं वैसे भी कि वो उस दूध का कोई फ़ायदा नहीं होता, उसके ऊपर बस लिखा होता है मिल्क, लेकिन वो होता नहीं है, तो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो अपना अब दूसरी बात है कि अपना अल्टरनेट आपको निकाल लेना चाहिए ना, कि बस ठीक है आपने फ्लेवर ही चेंज करना है ना, स्मेल नहीं आनी चाहिए, उसका कोई और इलाज निकाल लें। तो वो मैं अब शुरू कर दिया। बस इसमें ये है कि पहले मैंने इसको फुल आंच पे पकाया था चिकन को, ताकि वो पूरा ऊपर से एक लॉक हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको स्लो फ्लेम पे पका रही थी, ताकि बहुत टेंडर हो जाए मीट जो है ना हमारा। वैसे भी बोनलेस चिकन है, इसको तो फूंक मारो तो बन जाता है, लेकिन फिर भी आप चिकन को जूसी रखना। अच्छा हाँ, इसमें मैंने ये भी डाली थी चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स तो मुझे हर चीज़ में इतनी अच्छी लगती है, मेरा बस नहीं चलता हर चीज़ के ऊपर डाल दूँ मैं, बहुत ही मुझे अच्छी लगती है। तो ये भी डाली थी मैंने थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए, क्योंकि जो फ्लेवर भी है ना हमारे पिज़्ज़ा में, वो सारा इस चिकन पे डिपेंड करता है। चिकन अच्छा होगा तो पिज़्ज़ा अच्छा बनेगा, चिकन पे भी डिपेंड करता है, और जो चीज़ है जिस क्वालिटी की चीज़ पे भी बहुत डिपेंड करता होता है आपका जो पिज़्ज़ा का फ्लेवर है। तो बस यहाँ पे मैंने धनिया को जो है वो कर दिया, ब्लेंड कर दिया। अच्छा, मुझे ना अक्सर जो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनमें से एक दो लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि व्लॉग में तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हो, कुछ ना कुछ हमें समझाती हो। एक दफ़ा मैंने वो वजीफ़ा बताया था रबी इन्नी लिमान जलता लैया मिन खैरीन फ़कीर, और एक दो दफ़ा वैसे ही अपनी वो मेड्स की स्टोरी सुना दी थी, कभी क्या कभी क्या। तो मुझे मशवरा दिया है दो से तीन लोगों ने मुझे ये मशवरा दिया कि भाई कोई ना कोई व्लॉग में ऐसी अच्छी बात, कुछ ना कुछ जो भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं या कुछ भी, वो कर दिया करो। आपको नहीं पता कौन वो चीज़ सुन के और किसी की ज़िंदगी में जो है ना वो हेल्प हो जाए, या उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ वर्क करे। तो बस मेरे माइंड में और तो ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा था, बस ये चीज़ आ रही थी कि मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस जो है ना इस चीज़ में, कि फ़र्ज़ करें कोई इंसान है, ठीक है, उसने अपने पास्ट में जैसे बहुत गलतियाँ कर दी, या बहुत गुनाह कर दिए, गलतियाँ कर दी, या फिर वो इतना इनफ मैच्योर नहीं था उस टाइम पे, उसने बहुत सारी चीज़ें कर दी। पास्ट का मतलब 5 साल पहले नहीं होता, पास्ट का मतलब साल पहले भी हो सकता है। आपको कब अकल आ जाए आपको नहीं पता, ठीक है। लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं ना, ठीक है, वो आपको उसी पास्ट की चीज़ों पे ही जज करते हैं, और उसी चीज़ को माइंड में रख के आपके साथ आगे लाइफ गुजारते हैं। तो ये चीज़ मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह होनी चाहिए, ठीक है। आपको नहीं पता आज आपकी सोच क्या है, कल आपकी सोच चेंज हो जाए, ठीक है। लाइफ जैसे जैसे आगे जाती है आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, कि भाई मैं अब चेंज हो जाऊँ। आपको जब अपनी गलतियों का हर चीज़ का एहसास होता है, तो तब पास्ट की चीज़ें बुला के हमें आगे खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है यार, ये बंदा अब जिस तरह ये हमारे साथ चलेगा हम भी इसके साथ उस तरह चलेंगे, बजाय इसके कि उसकी पास्ट की चीज़ों को याद रख के वही ग्रजेस दिल में लेके तो आगे आप चलते रहो। तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी की भी लड़ाइयाँ या कोई चीज़ कभी ख़त्म हो सकती है। मैं ये नहीं कहती मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बड़ा कोई मुझे नॉलेज और मैं ये चीज़ें समझा रही हूँ, लेकिन लोग बज़ाहिर माफ़ कर भी दें या बज़ाहिर ये शो कर भी दें कि हम भूल गए हैं, अब हर चीज़ बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, ऐसा नहीं होता। बहुत कम लोगों में ये ज़र्फ़ होता है। भूलने का मतलब होता है भूलने का मतलब डिस्कशंस करना, या भूलने का मतलब याद रख के उस बात को दिल में लेके कोने के अंदर बैठे रखना, कि जब भी इस तरह की कोई सिनेरियो बनेगा तो हम कोने से निकाल के बात सामने रख देंगे। नहीं, भूलने का मतलब होता है भूलना, ये ज़र्फ़ नहीं होता। तो हमें ये ज़र्फ़ रखना चाहिए। आज के ब्लॉग की अच्छी बात ये कि हमें इतना ज़र्फ़ रखना चाहिए कि हम भूल जाएं ना उस चीज़ का, कभी उसको ताना दें, ना ही महफ़िलों में बैठ के डिस्कशंस करें,
और बस एक अच्छे तरीके से चले। खैर, आज की अच्छी बात मैंने आपको समझा दी। तो ये देखे मेरे जो है ना धनिया के जो क्यूब्स मैंने बनाए थे ना, ये देखे कितने खूबसूरत से बन गए। बस अब मैंने मेरे रमज़ान का सारा प्रिपरेशन जो है ना वो तकरीबन कंप्लीट हो गई। अब मैंने क्या करना है, एक कटोरी दही की लेनी है और उसमें मैंने एक क्यूब डालना है धनिया का। और ये छोटे क्यूब जो है ना ये पुदीना के मैं बना रही हूँ, क्योंकि पुदीना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो पुदीना के हमेशा आपने जो क्यूब्स बनाने छोटे बनाने हैं। अगर आपने इतने धनिया जितने क्यूब बना लिए तो कड़वा हो जाएगा आपका सारा जो चटनी होगी, ग्रीन चटनी की कड़वी हो जाएगी। तो ये साथ साथ प्रोसीजर इसका भी जारी है। जैसे जैसे हमारा फ्रीज़ होते जा रहे हैं हम जिप लॉक बैग पे करते जा रहे हैं, बस मेरी सहूलत होगी। और रमज़ान की प्रिपरेशंस पहले करने का मकसद ही ये होता है कि भाई हम सारी चीज़ें पहले कर लें कि जब हम किचन में जाएँ ना तो हमारी मतलब कम से कम टाइम लगे, ताकि हम इबादत पे ज़्यादा टाइम गुजार सकें। और हम जो है ना बाकी नमाज़ पढ़ें इबादत में, या जो भी बाकी रमज़ान की चीज़ें होती हैं हम वो कर सकें, तरावियाँ होती हैं, सब कुछ। और ये हमारी प्रिपरेशंस पहले हुई होंगी तो हमारा किचन में इतना टाइम नहीं लगेगा ना। अब देखिए, अब मैंने सिर्फ एक कटोरी दही लेनी है, उसमें 2 क्यूब्स डालने, मेरी चटनी तैयार हो जाएगी। इसी तरह मैं पकौड़ा मिक्स भी बना के रखूँगी। सारी चीज़ें मैक्सिमम हमारी जो अफ्तार तैयारी होगी वो आधे घंटे में हो जाएगी विद मील। पकौड़े समोसे भी और मील जो भी खाना होगा मैं इस तरह की प्रिपरेशंस करके रखूँगी। आधे घंटे में मैं किचन से फ्री हो जाऊँगी। मैं या बिनेश है, मतलब कोई मुलाजिम है या आप खुद हैं, तो ये रमज़ान की आपको प्रिपरेशंस करने का मकसद ये होता है कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का टाइम मिले, ठीक है। और बस यहाँ पे अच्छा मेरा ना दो बॉल्स में मलाई जमा हुई थी। मैंने कहा यार जगह जो है ना मुझे बहुत कम है मेरे पास, और मलाई के दो बॉक्सेस पड़े हुए हैं। मुझे प्लीज़ कमेंट्स में जितने भी लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अभी जिस तरह का मौसम चल रहा है तो क्या मैं इसको फ्रिज में रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे फ्रीज़र में मैं नहीं रखूँगी अगर इसको, तो मेरे पास बहुत सारी स्पेस बच जाएगी। तो मुझे बताएं कि ख़राब तो नहीं होगा, फिर इसके बाद इसका मक्खन या देसी घी जो मैं बनाना चाहूँगी वो बन जाएगा ना, मतलब ये ऐसे ना हो कि ये ख़राब हो जाए। मुझे प्लीज़ इस चीज़ का जो है ना मशवरा प्लीज़ 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 ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं और जिनको इस चीज़ की नॉलेज है मुझे बताइएगा। ओके, तो ये मैं आपको एक नई टिप अब देने लगी। ये बीनिश की टिप है। आपने जब प्याज हल्के हल्के जब ट्रांसलूसेंट होने लगे, आपने उसमें पूरे साबित टमाटर डाल देने जितने भी आपने सालन में यूज़ करने हैं, ठीक है। इस तरह उससे ये होगा, इसके छिलके देखें ऊपर से धो के डाल लें, ऐसे ना मिट्टी के भरे हुए डाल दें, तो ऊपर से इसके छिलके जो है ना वो इस तरह उतर आएंगे। उसके बाद आपने छिलकों को पील करके तो फिर उसको ग्राइंड कर दें या जैसे भी करना है। तो ये एक बड़ी अच्छी मुझे टिप लगी, तो मैंने सोचा ये देखें कितनी खूबसूरती से निकल आए हैं। और मेरी अम्मी मुझे बताती होती थी और मेरे नाना बूबी के टमाटरों के छिलके जो है ना वो पत्थरी कर देते हैं गुर्दे में, तो ये उतारना बड़ा ज़रूरी होता है। यहाँ पे आज हमने खाने में बनाया था गोभी, आलू गोभी। और बस फिर उसके बाद मैं इतनी पूरी वो बोरी लेके आई हुई हूँ इसके ऑरेंजेस की। मुझे ऑरेंज जूस बहुत अच्छा लगता है, और ये शक्करी कहते हैं इसको, जो मीठे मीठे होते हैं ना वो वाले हैं। ये इतना अच्छा इनका जूस बनता है, इतना रिफ़्रेशिंग होता है। और सर्दियों में तो आपको विटामिन सी की अशद ज़रूरत होती है। आपकी स्किन ड्राई हुई भी होती है, आपके लिप्स ड्राई हुए हुए होते हैं, और जो है ना आपके बाल, आपकी सारी चीज़ें आपको बता रही होती। तो इस तरह की चीज़ें सर्दियों में यूज़ करनी चाहिए ताकि आपकी जो है ना ड्राइनेस वो कम हो जाए। तो बस मैंने यहाँ पे बिनेश को काट के दे रही थी ऑरेंजेस सारे, और वो साथ जो है ना जूस निकालती जा रही थी। ओके, सो यहाँ पे मैंने ले ली शवरमा ब्रेड, ठीक है। शवरमा ब्रेड लेने के बाद आपने इसको फोर्क से इस तरह ऐसे ऐसे करना है। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, सुराख करना हाँ, आपने ऐसे ऐसे सुराख करने हैं। इसमें सुराख करने का मकसद ये होता है, उस दिन मुझे कौन कह रहा था तुम व्लॉग में इतना बताती हो कि तो इस चीज़ का मकसद ये, इस चीज़ का मकसद ये। भाई मेरी आदत है, बर्दाश्त करे मुझे। खैर, सुराख करने का मकसद ये कि इसमें पिज़्ज़ा सॉस सारी चली जाए, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास एयर फ्रायर है तो वो नीचे से ब्रेड को पकाएगा नहीं, तो आपने इसको पहले तवे पर सेक लेना है, ठीक है। तवे पर अच्छी तरह से इसको आपने पहले सही लाल वाला जो है ना वो ब्राउन कर लेना है।
क्योंकि ये उसमें एयर फ्रायर में ना नीचे से कच्चा कच्चा रह जाता है ना। ओवन की बात और होती है, एयर फ्रायर की बात और होती है। अक्सर आपने नोट किया होगा एयर फ्रायर में अगर आप कुछ डालते हैं नीचे से वो और होता है, ऊपर से पक जाता है। सो उसके बाद आपने जो है ना, कितनी प्यारी रेड हुई हुई है ना, इसी तरह आपने उसमें क्या कहते हैं इसको, शवरमा ब्रेड को रेड करना है, ठीक है। और उस पर आपने लगा देनी है पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। पिज़्ज़ा सॉस बहुत अच्छी है, मैं एक उसकी भी लेके आई हुई हूँ कनौर की, मैं बताऊँगी आपको इनमें से कौन सी अच्छी। खैर आज वाली तो बहुत ही मुझे अच्छी लगी, जब ये ख़त्म हो जाएगा दूसरी मैं स्टार्ट करूँगी तो बताऊँगी इन दोनों में से कौन सी बेस्ट है। सो आपने पिज़्ज़ा सॉस लगाई, उसके ऊपर जो मैंने चिकन सुबह बनाया हुआ था, ये मैंने चिकन इसके ऊपर डाला। अब अपनी मर्ज़ी का पिज़्ज़ा बनाने की सबसे मज़े की बात ये है ना, आप जो चीज़ जितनी दिल करे भर भर के डालो। उन पिज़्ज़ा शॉप्स वालों को तो बोल बोल के थक जाते हैं, भाई प्लीज़ चिकन ज़्यादा डालिएगा, प्लीज़ चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ कर दे, फिर भी वो कहीं ना कहीं डंडी मार जाते हैं। और घर आते आते, क्योंकि मेरा घर भी ऐसी साइड पर हो जाता है कि सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है ना वो काफ़ी दूर हैं, तो स्पेशली पिज़्ज़ा आते आते तो मेरे घर गत्ता बन जाता है, चबाया ही नहीं जाता। पहले उसको ओवन में गर्म करना पड़ता है, साथ पानी रख के कि वो इतना हार्ड भी ना हो, और पता भी नहीं होता कि वो कैसे बना हुआ, चिकन किस तरह है, मरी हुई मुर्गियों का बनाया है, क्या किया, कोई पता नहीं होता। सो उसके बाद जो मैंने चीज़ मंगवाई थी ना, वो मैं इस पर डाल रही हूँ। श्रेडेड जो है वो चीज़ है, और मैं जितनी आ सकती थी मैंने उतनी डाली है। मैंने कहा ऐसे ना नीचे ऊपर नीचे हो जाए, जितनी आ सकती थी उतनी मैंने डाली है। पिज़्ज़ा आपका बेस करता है आपकी जो मैरिनेटेड चिकन है या कोई भी चीज़ आप डाल रहे हैं उसमें, और आपकी चीज़ किस क्वालिटी की है, सारा पिज़्ज़ा आपका उस पर बेस मतलब डिपेंड करता है सारा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। और इसमें मैंने फिर इस तरह लंबी लंबी सी काटी हुई शिमला मिर्चें रख दी, और फिर इस पर मैं प्याज भी रखूँगी। बस मैं ये 2 चीज़ें और डालती होती हूँ। इस पर मैं कभी कभी मेरा मूड हो तो मैं स्वीट कॉर्नस भी डाल दिया करूँगी, मैं वो भी लेके आई हुई हूँ। अब मूड पे डिपेंड करता है। स्वीट कॉर्नस भी बहुत अच्छे लगते हैं इसके ऊपर। कुछ लोग तो पाइनएप्पल भी डाल के खाते हैं, लोगों को वो भी अच्छा लगता है, मीठा मीठा सा फ्लेवर। मुझे इसके ऊपर अगर ज़्यादा हो जाए तो मुझे इस पर स्वीट कॉर्नस अच्छे लगते हैं, वो मैं डालूंगी। नेक्स्ट जब भी बनाऊंगी ना, हो सकता है अब दोबारा बना लूँ, क्योंकि छोटा सा था, पता ही नहीं चला। से ये तो सिर्फ मैंने एज अ ट्रायल बेस बनाया था कि किस तरह का बनता है, बहुत ही मज़े का बना था। फिर उसके ऊपर आपने इस तरह लंबे लंबे से काटे हुए प्याज जो है वो डाल देने हैं, और इसको रख देना है एयर फ्रायर में। आप यकीन करें 4 मिनट भी नहीं लगे थे, 4 या 5 मिनट नहीं, 4 मिनट, 3-4 मिनट में ये बन गया था, क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ पकी हुई है। ब्रेड हमने सेकी हुई है, चिकन बना हुआ है, शिमला मिर्च और ये इनका प्याज़ों का तो गलने का तो होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चीज़ मेल्ट होनी है एंड यू आर रेडी टू गो। बस ये देखें, इतना खूबसूरत पिज़्ज़ा तैयार हो गया। मेरे चैनल को याद से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, मुझे प्यार प्यारे कमेंट किया करें, मैं कमेंट पढ़ के बहुत खुश होती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। और जो मैं सवाल पूछा करूँ मुझे कमेंट में उसका जवाब दिया करें, मुझे फिर पता चलता है लोग मेरे व्लॉग दिल से देख रहे हैं। तो याद से मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।